अयोध्या वालों को क्या बोल रहे हैं बीजेपी वाले सपोर्टर कि भैया एंटी हिंदू है, हिंदू नहीं है। मतलब बीजेपी को सपोर्ट करते हो तो हिंदू हो, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते तो हिंदू ही नहीं हो आप लोग। काशी से जीत गए ना, कैसे निकाल दिया गरीबों को रोड पे? 14 में 7 लाख, एक सेकंड, 14 में 7 लाख, 19 में 5 लाख, अब 1.5 लाख। ये जीतना कहेंगे इसको? सबसे बड़ा मुद्दा रहा पूरे इलेक्शन, सबसे बड़ा मुद्दा। विपक्ष के बयान सुन, राम मंदिर का मुद्दा फूस हो गया, वोट नहीं मिलने इस पे सुनना। 2 महीने में राम मंदिर का नाम सबसे ज्यादा लिया। आप बयान सुनिए, 300+ बार राम मंदिर का नाम लिया मोदी जी ने। आप सुनिए, आप देखिए डिटेल क्या है क्या नहीं। हमारे में तो बहुत सारे भगवान है। राम को ये बोलते कि हम राम को लाए, हम राम को लाए। ठीक है, राम सबको लाए हैं। हार के जैसे मथुरा से जीत गए, राम को मोदी जी लाए। अरे अयोध्या की हार आपको नहीं लगती बहुत बड़ी हार? नहीं, आप ये बताइए। अरे मथुरा से कौन जीता? हेमा मालिनी। एक सेकंड, हेमा मालिनी वो कौन है? हीरोइन। अब ये बता, हीरो हीरोइन को आप टिकट दे रहे हो तो वो जनता को वो भला करेगी? कोई जनता का विकास करेगी? और काशी से कौन जीता है? जुमलेबाज, नौटंकीबाज, प्रचार मंत्री, जो देश का भला करेंगे। आप बताओ। बयान आने के बाद कई सवाल खड़े हो चुके हैं कि आखिर आरएसएस ने अचानक इस बयान को क्यों दिया और क्यों संदेश या फिर इशारों में बीजेपी को घेर लिया। बहरहाल ये संदेश है या फिर आईना दिखाने का काम आरएसएस कर रहा है। तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि 10 साल बाद आरएसएस से क्यों कहा कि अहंकार बढ़ गया है और अहंकार को खत्म कर सेवा करनी होगी। मैं चर्चा कर लेती हूँ, मेरे साथ युवा साथी जुड़ चुके हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस बयान के मायने क्या है। क्या देख रहे हैं आरएसएस का बयान? मोहन भागवत जो बीजेपी के बेहद करीबी माने जाते हैं और अब वो कह रहे हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए। इस बयान के मायने देखिए, उन्होंने जो कहा है ये अहंकार नहीं होना चाहिए, इसका कारण सबसे बड़ा है कल तक ये आरएसएस या बीजेपी दोनों एक ही चीज थी, सबको पता है ना। ये चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो चाहे विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, सब उनके अगेंस्ट रहती थी, इतना अगेंस्ट रहती थी। चाहे उनको देशद्रोही का नारा देना हो, उनके ऊपर चाहे कुछ भी देना हो, तुरंत दे देती थी, कोई झिझक नहीं करती थी। आज उन्हीं को अपनी गोद में बैठाल करके सत्ता में रख के आज उनकी इतनी देखिए सत्ता में उनको बैठा लिया गया और उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा ये आरएसएस को झटका यही लगा है कि ये मतलब आने वाले समय में बीजेपी वाले इनके करीबी हो जाएंगे और हमें छोड़ देंगे। ये मोहन भागवत जी को सही लगा है, बिल्कुल उन्होंने बयान दिया, जो बिल्कुल सही दिया बयान। आरएसएस को अपना खतरा मंडरा रहा, अपना डर है किसी तरीके का? उनको अपना डर बिल्कुल सही है। नहीं, जो पार्टी जो संसद आरएसएस बीजेपी के इतने करीब, जिसकी वजह से 10 साल मोदी जी सत्ता में रहे, आज उन्हीं को डर लग रहा है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने देखा कि ये तानाशाही सबसे बड़ी है। इन्होंने आपने जैसा कहा कि तानाशाही ना बढ़ जाए या फिर मनमानी ज्यादा ना हो जाए, इसीलिए बयान है। लेकिन क्या 10 सालों से ये दिखाई नहीं दिया, समझ नहीं आया किस तरीके का बयान देना चाहिए और समझाना चाहिए? 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी थी पूर्ण रूप से सत्ता में थी, तो इनकी साथ चल रही थी, इनकी गुलामी कर रही थी, है ना। अब ये क्या है, इनको गठबंधन की सरकार है, इनको भी देखना पड़ेगा आरएसएस को, और अपने जो सांसद है दूसरी पार्टी के लेके बैठे उनको भी देखना पड़ेगा। अब बीजेपी क्या यही करती रहेगी? देश के मुद्दों को भी समझेगी कि ये करेगी। इसलिए आरएसएस ने सही कहा है कि इससे क्या कहते हैं, इनको घमंड ले डूबा। इनका जो बयान आया है, इनका घमंड ले डूबा, इनका कारण है कि ये सबसे पहले तो ये तानाशाही लाने चाहते हैं देश में। लेकिन अहंकार कहाँ है? मोदी जी तो देखिए कहते हैं मैं देश सेवा के लिए समर्पित हूँ, सेवक हूँ, चौकीदार हूँ, कभी कहते हैं कि मुझे परमात्मा ने भेजा। इस तरीके के बयान मोदी जी देते हैं। यही तो है, जो व्यक्ति अपने आप को एक इंसान से ज्यादा अपने आप को धर्म भगवान मानने लगे तो वो सबसे बड़ा अहंकार ही है। तुम भगवान को लाए हो, भगवान तुम्हें लाए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था इनका। तुमने अपने आप को एक भगवान के वो मान लिया। अरे तुम जनता ने तुम चुने हो, तुमने राम मंदिर बनवाया, वो कोर्ट के फैसले से बना है, ट्रस्ट ने बनवाया, आम जनता का पैसा लगा है उसमें, तुम क्यों अपना वो नाम वो कर रहे हो? क्या इसी अहंकार को जनता ने तोड़ दिया? जनता ने तोड़ दिया इसका सबसे पहले दिखा करके इनको चुनाव में। फिर दूसरी बात आरएसएस ने इनको बयान देके, तो बीजेपी की इस बार बौखलाहट ऐसी मची हुई है। अभी बीजेपी को सब देखना है, देश भी संभालना है, आरएसएस को भी लेके चलना है, क्योंकि 10 साल तो उसी की बदौलत ये रहे थे। क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ चुकी है इस वक्त? टेंशन सबसे ज्यादा बीजेपी पे यही टेंशन है। इनको देश और दुनिया कुछ नहीं दिख रहा। विदेश चले गए घूमने इटली, जैसे इनकी माँ ससुराल है, क्या है ये वहाँ पे, वहाँ चले गए। देश को संभालो, तुमने मंत्रालय बांटे, मंत्रियों को काम दो, तो काम रुका पड़ा। दिन के एजेंडे पर तो काम चालू है। मोदी जी ने क्या दिया कि तमाम मंत्रालयों में जाकर मंत्री अपना कामकाज संभाल ले। क्या संभाल ले? कामकाज क्या रहा उनमें? बचा हो कुछ देश मंत्रालय बच्चों, खा तो सब यही गए पहले ही, सब तो उन्होंने लूट खाया देश में, बचा क्या है सो ये संभालें।
क्या क्या खा लिया? आप आरोप तो लगा देते हैं, वहाँ कह रहे हैं हमने बना दिया, विकसित भारत हम बनाने वाले हैं। एक सेकंड, इनके जो मैनिफेस्टो था ना, मैनिफेस्टो बस ये एक ही यही था, उसमें क्या था पूरे में मैंने विकसित भारत 2047 तक, 2047 तक क्या युवा मरता रहे बेरोजगारी से, महिला मरती रहे, किसान मरता रहे, और तुम 2047 का नारा दे रहे हो देश में। तो 2047 तक किसी को न कुछ मिले, घर मिलेगा, 5 किलो राशन मिलेगा, 2047 तक बैठ के इंतजार करते रहो बस। हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ खा लिया, कमा लिया या बेच लिया। मैं जनता के बीच हाजिर हूँ, क्या क्या बीजेपी ने बनाया है, क्या क्या बेचा है? सभी कुछ बेच दिया। मैं रेलवे से आया हूँ, रेल से वो भी बिकी हुई है। नहीं, सभी कुछ बेच दिया। अरे पंजाब से हो, ये लो पंजाब, हम यूपी से। एक लाइट जग रही है, एक लाइट एक स्टेशन थे। नहीं, मैं मीडिया का नहीं था, मैं वैसे हाँ। एक स्टेशन थे ना, एक स्टेशन थे, एक की लाइट जग दी है जिसे टिकट मिलेगी। नहीं, हिंदी औखी आंदी जन बोलने। एक की लाइट जग रही है जिसे टिकट मिलेगी, दूसरी लाइट चलेगी जिसे ट्रेन आएगी, बस बाकी सारा अंधेरा होता है। नतीजे आने के बाद ही हर कोई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या ये अहंकार की हार है, और जब आरएसएस बयान दे देता है तो सवाल लाजमी भी हो जाता है, क्या आईना दिखाया जा रहा है बीजेपी को, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? नहीं, देखो, अहंकार रावण को ले डूबा, अहंकार मोदी जी को ले डूबेगा। अगले इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा सबको। प्रधानमंत्री तो अभी भी बन गए। राम की नगरी ने निकाल दिया बीजेपी वालों को। अब वहाँ अयोध्या वालों को क्या बोल रहे हैं बीजेपी वाले सपोर्टर कि भैया एंटी हिंदू है, हिंदू नहीं है। मतलब बीजेपी को सपोर्ट करते हो तो हिंदू हो, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते तो हिंदू ही नहीं हो आप लोग। आप ये सोचिए इस बात को। कृष्ण की नगरी ने तो नहीं निकाला, मथुरा से जीत की भाजपा। अयोध्या से तो बाहर है ना, अयोध्या से बाहर हो गई। जहाँ मंदिर बना, जहाँ विकास हुआ, वहाँ निकाल दिया। काशी से जीत गए ना, कैसे निकाल दिया गरीबों को रोड पे? 2014 में 7 लाख। एक सेकंड, 14 में कैसे हार गए? 14 में 7 लाख, 19 में 5 लाख, अब 1.5 लाख। ये जीतना कहेंगे इसको? सबसे बड़ा मुद्दा रहा पूरे इलेक्शन, सबसे बड़ा मुद्दा। विपक्ष के बयान सुन, राम मंदिर का मुद्दा पूछ हो गया, वोट नहीं मिलने इस पे। सुनना, 2 महीने में राम मंदिर का नाम सबसे ज्यादा लिया। आप बयान सुनिए, 300+ बार राम मंदिर का नाम लिया मोदी जी ने। आप सुनिए, आप देखिए डिटेल क्या है क्या नहीं। लाखों, हमारे में तो बहुत सारे भगवान हैं। राम को ये बोलते कि हम राम को लाए, हम राम को लाए। ठीक है, राम सबको लाए हैं। हार गए जैसे मथुरा से जीत गए, या राम को मोदी जी लाए? अरे अयोध्या की हार आपको नहीं लगती बहुत बड़ी हार? नहीं, आप ये बताइए, क्या नाम है अपना? आप ये बताइए ना। हाँ, बोलो। अयोध्या से कैसे हार गए, मथुरा से कैसे जीत गए? लोग पूछ रहे हैं। पंजाब मैं दस्ता क्यों आ रहा है, बताइए। जैसे मथुरा से जीत गए वैसे हार गए। हार गए? सवाल का जवाब नहीं हुआ। बहरहाल, क्या अयोध्या की हार सबसे बड़ी? पता दे दिया, तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम्हारे हिसाब से। आरएसएस के नेता भी कह रहे हैं, सर सुनेगा, आरएसएस के नेता कह रहे हैं, सुनिए, मोहन भागवत हो या फिर इंद्रेश जी हो, वो कह रहे हैं कि अहंकार ले डूबा, भगवान राम ने न्याय किया है, अहंकार ज्यादा हो गया इसलिए हार गए। देखो, ऐसा है, अखिलेश जी बयान देते हैं, सुनो, अखिलेश जी बयान देते हैं। अखिलेश जी पर बात में आऊंगी, पहले आरएसएस जो मोहन भागवत बयान दे रहे हो। अपने मेरे सुनो, मेरे मुंह अपनी बातें मत घुसेड़ो, मेरा जवाब मेरे से सुनो। सवाल का जवाब मांग रही हूँ, इस बयान के क्या मांग? बोला तो मुझे बोलने दो। अखिलेश जी ने बोला था कृष्ण भगवान मेरे सपने में आ रहे हैं, मथुरा से हार गए। भाई से पूछ कैसे हार गया? अरे ला, मथुरा से कौन जीता? हेमा मालिनी। एक सेकंड, हेमा मालिनी वो कौन है? हीरोइन। अब ये बता, हीरोइन को आप टिकट दे रहे हो तो वो जनता को वो भला करेगी, कोई जनता का विकास करेगी? और काशी से कौन जीता है? जुमलेबाज, नौटंकीबाज, प्रचार मंत्री, जो देश का भला करेंगे? आप बताओ मुझे। तो नहीं क्या में 10 साल से कह रहे हैं कि जो काम हुआ, जो विकास हुआ, 20 साल हुआ। हाँ, तो जनता ने देख लिया 10 साल में क्या विकास हुआ। 5 किलो राशन मिला 10 साल में, और क्या मिला? शौचालय मिले जनता को। कांग्रेस 206 से 44 पे आ गई थी, हाँ, और ये 300 से 240 फिर भी आए। अब देख ले, अगली बार ये आ जाए, यही बहुत है। अगली बार सत्ता में आ जाए। बस अंधभक्तों को ये दिख रहा है कि 240 से इतने पे आ गए, इतने से इतने पे आ गए। अपनी मेन मुद्दा नहीं रख रहे कि इतनी से कम हो। अयोध्या कह रहा है, अयोध्या। दिल्ली पे क्या हो गया? दिल्ली क्या हो गया? सारे गठबंधन थे दिल्ली में क्या हो गया? दिल्ली हार को आप इतना बड़ा हार बना रहे हैं, दिल्ली में खाता भी नहीं खुल पाया विपक्षियों का। दिल्ली में खाता नहीं कर रहा, ये सोचने वाली बात है। इस पे एक सेकंड में क्या हुआ? चलो एक स्टेट ले लो आप, मध्य प्रदेश में क्या हुआ?
छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आंध्रा में क्या हुआ। आपको समझना होगा विपक्ष कमजोर है, ये तो सभी कह रहे थे। यहाँ सत्ता पक्ष मजबूत है, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी मात मिल गई, इसके पीछे क्या वजह, अहंकार है क्या? वजह ढूंढेंगे। जो बयान था, कुछ प्रोपेगेंडा चलाया गया था, योगी हटा देगा, योगी घट जाएगा। उसी में जो योगी के चाहने वाले थे कुछ वोट काट लिए, बात खत्म, सिंपल है। आरएसएस की बयान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे आइए। मथुरा और काशी पर भी चर्चा हो गई और अयोध्या पर भी चर्चा हो गई, लेकिन आरएसएस अब आईना दिखा रहा है, कह रहे हैं कि अहंकार बहुत बढ़ गया है, उसको कम करना चाहिए और ये अहंकार की हार है। इस पे आपकी राय? पक्ष के बारे में क्या बोले वो भी बताओ। राम विरोधी की भी बात की, उन्होंने कहा है कि राम ने न्याय किया। आप मुझे नहीं बताएंगे, मैंने बोल चुका है। मैं आपसे जवाब मांग रही हूँ सर, बहसबाजी कर कुछ नहीं होगी, बहसबाजी कर कुछ नहीं होगा। आरएसएस ने बयान दिया, इंद्रेश जी कह रहे हैं कि भगवान राम ने न्याय किया है राम विरोधियों के साथ भी और जो राम भक्त है उनके साथ भी। पब्लिक ओपिनियन को बहसबाजी मत माना करो आप, पब्लिक ओपिनियन लेने निकले हो तो लिया करो। क्या हुआ आरएसएस को अचानक से, क्या हुआ, क्यों वो संदेश दे रहे हैं, क्यों आईना में तालमेल नहीं बना इस बारी? अगली बार बन जाएगा, फिर ये 99 पे सांप काटेगा, 46 पे आएगी। लूडो में देखा है? मानते हैं कि अंदर खाने कुछ चल रहा है? आप भी कह रहे हैं कि अंदर खाने कुछ चल रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इस बार तालमेल नहीं बना, अगली बार बन गया तो फिर क्या करेंगे ये अखिलेश? इसीलिए नुकसान। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अखिलेश ने क्या कर लिया, रैली नहीं कर रहा था कन्नौज के अलावा। 2 और 3 तारीख के बयान सुन लो इनके, कांग्रेस के, इसके समाजवादी पार्टी के। मतदान केंद्र पे पहुंचो, कुर्बानी के लिए तैयार रहो, खून देने के लिए तैयार हो जाओ। इनको खुद नहीं पता था ये हो जाएगा कि अंदर खाने भाजपा आरएसएस की तालमेल नहीं बैठ रही है। अगर बैठ गई तो 29 में फिर क्या करेंगे? क्या बीजेपी को इसीलिए नुकसान हुआ? तालमेल हाँ नहीं बैठी, फिर भी 240 आ गई। ये कह रहे राम ने क्या करा भाई, राम के उससे ही आ गई 240। फिर भी मणिपुर भी देख लीजिए जाकर, सारे मुद्दे देख लो, जो मर्जी हुआ हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। भागवत को अचानक क्या हुआ, वो मणिपुर की याद दिला रहे हैं? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत सारे मुद्दे हैं, जो मर्जी हुआ हो। मोहन भागवत जी ने जो बयान को गंभीरता से ना लिया जाए। किसको? मोहन भागवत जो कह रहे हैं इस बयान को गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? देखो भाजपा को इसके बारे में विचार करना चाहिए, हमें गंभीरता लेने की जरूरत नहीं है। ये भाजपा और आरएसएस आपस में सोचे क्या करना है क्या नहीं करना, आपस में 5 साल इनके पास आराम से तालमेल बना ले। अगर नहीं बना, 233 है विपक्ष पे, आराम से कुछ नहीं होगा आपके से, आराम से बनाए क्यों नहीं सरकार? विपक्ष नहीं होगा, आराम से कुछ नहीं होगा। सत्ता में एनडीए विपक्ष मजबूत है, अब विपक्ष मजबूत तो बनाए क्यों नहीं सरकार? आराम से कुछ नहीं होगा। अभी सब्र करिए जरा, अभी सब्र करिए आप। 6 महीने एक बार सरकार रुक गई ना, फिर तुम सबर ही करते रहना 5 साल। को अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया, जो नेता विपक्ष था, प्रतिपक्ष था, जब उसका ही नहीं हुआ तो ये सरकार कैसे चलाएंगे? अधीर रंजन चौधरी कौन था? नेता विपक्ष था ना, वो प्रतिपक्ष था ना। ये भाई से पूछो, एक आदमी को नहीं, ये भाई से पूछ, सुनो आप हमसे पूछ रहे हो इस बार संसद में क्या लगता है क्या कुछ होगा? सत्ता पक्ष और विपक्ष, आ रही हूँ सर मैं आपके पास आ रही हूँ, सत्ता पक्ष और विपक्ष कैसे दिखने वाले हैं? देखिए मोदी जी जो कर रहे थे, गरीबों पे जो जुल्म हुआ, मणिपुर में हुआ, अयोध्या में हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ, आपने देखा होगा गरीबों पे कितने घर ढाए गए कि भाई इलीगल है। चलो इलीगल है मान लेते हैं, जो जिनके घर थे वो देशवासी नहीं थे, सरकार चाहिए थे जो घर थोड़े बड़े थे, छोटे छोटे घर बना के दे देती कि भाई ये इलीगल है, अब ये तुम्हारे हमने पक्के मकान दे दिए, ये लीगल है, इसमें रहो। घर से बेदखल करने की जरूरत क्या थी? पक्के मकान लेने के लिए लीगल वो कर लो, पक्के दे देगी सरकार। ये तरीका देशवासियों के लिए इतना नहीं करेगी, देशवासियों के लिए इतना नहीं करेगी। बेवकूफ है, रिक्शा चला के कैसे खरीद लेगा? इतनी मेहनत भाई, क्या बात कर रहे हो यार? पता क्या होता है, जिनको सरकार दे देती है फ्री का, वो वहाँ से बेच के निकलना। हर तरह का लोग है, आप ये देख ले किसी की इतनी नहीं है गुंजाइश कि अपना घर बना सके। मेरी बात सुनो, आप विपक्ष, ये भाई विपक्ष सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं विपक्ष का नहीं हूँ भाई, मैं विपक्ष का नहीं हूँ, मैं सच के साथ हूँ, मैं सच के साथ हूँ। जिसको कमाई कम है उसके लिए सब्सिडी सरकार है, यूपी में है, यूपी में नहीं है। अब सरकार पर आ जाते हैं, विपक्ष वालों से पूछो, ईवीएम ठीक है, ओके रिपोर्ट है, लोकतंत्र खतरे में तो नहीं है। मोदी जी ने भी घेर लिया, वो तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि ईवीएम को भूल चुके हैं विपक्ष वाले। आपके चैनल का हमें पता है, आप भी नहीं पूछोगे। मेरा मुद्दा ईवीएम नहीं है, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं कर पाऊंगी। नहीं है ना, ये गोदी चैनल नहीं है, ये गोदी चैनल नहीं है, गोदी चैनल नहीं है। टैग मत दीजिए ना गोदी चैनल का, मीडिया है, कह तो रहा हूँ गोदी नहीं है। जवाब तो दो, इनसे बीजेपी वाले से सवाल पूछोगे ना, वो जेलीबी जैसा खाली घुमाया जाएगा, काम की बात नहीं करेगा। अगर इतने अच्छे काम करता मोदी जी ने, इनकी हालत ऐसा हो ही नहीं सकता था। मोदी जी को वोट मांगने की क्या जरूरत है?
उनको तो बेगर मांगे वोट मिलता। ये इन लोग जो है ना शिक्षा के बारे में बात नहीं करेगा, रोजगार के बारे में नहीं करेगा, देश की हालात के बारे में बात नहीं करेगा। अरे मोदी जी ने जब अपना मुंह से कह रहा है हाँ हमसे गलती हुआ है, इनकी विपक्षी दलों को भी मंजूर होना चाहिए नहीं चाहिए। मोदी जी खुद कह रहा है मीडिया में हाँ हमसे गलती हुआ है, फिर इनकी मानने वाले लोग तो नहीं मान रहे। गलती हुई, बहुमत नहीं पाई, ये बात अलग है, लेकिन क्या ये अहंकार था? क्या ये अहंकार था जो आरएसएस भी कह रहे हैं? इनको तो अहंकार के वजह से तो हारे हैं। और नहीं तो देखिए कहाँ से हारे, जहाँ से इनकी आस्था शुरू होती है वहाँ से कैसा फटकार लगाया। आप कुछ दिन पहले हम सुनते तो उनकी नाम आयदा है, आप 4 दिन से सुन रहा हूँ कि वो आयदा नहीं है, वो कौन और जगह है। ये क्या बात है? ये जो है ना पलटी सरकार है, बार बार पलटी मारता है। इनका पलटी मारते मारते ना कीचड़ में जा रहा है। पलटी से कहानी शुरू हो रही है क्योंकि गठबंधन वाली सरकार है, और देखना ये भी होगा कि कौन कब पलटी मारता है, कौन कब किसको मात देने वाला है। क्या हमारे नहीं पलटी लगती। पंजाब के शहर, पंजाब से एक छोटा बोर शहर है, 100 साल से कांग्रेस सरकार बन रही है। पिछले साल एमपी के इलेक्शन हुए, सारे मंत्री बोर में आके गए, लेकिन सरकार फिर भी कांग्रेस की बनी है। मोदी तक छोटे शहर में आके गए हैं, मोदी, केजरीवाल और जो भी हमारे लोकल पंजाब के सारे मंत्री आ गए हैं, लेकिन सरकार कांग्रेस